डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में आपका वेलकम है। अब आप इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स जो MP 209 सब्जेक्ट है उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको मोबाइल एप्लीकेशंस देखिए आपने इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के अंदर जो सिलेबस में है 7.4 टॉपिक के अंदर इसी में सब टॉपिक है 7.4.1 जिसे अर्थ मूवर्स बोलते हैं और 7.4.2 लोडर्स बोलते हैं। इनको हम 1 बाय 1 दोनों को लेंगे। यहाँ देखिए हमने पहला लिया है अर्थ मूवर्स, राइट। इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है कि हाइड्रोलिक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स टू माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री वर्क, ट्रक्स, क्रेन्स, कंटेनर्स, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, लिफ्टिंग एटसेट्रा में इसका उपयोग होता है के बारे में हमने बताया कि ये अर्थ मूवर्स हैं क्या। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में इन एग्जाम्पल से तुरंत ध्यान में आएगा कि फील्ड में इन मशीनों से इस प्रकार कार्य होता है, तो हम ठीक समझें आप, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक प्ले ए की रोल इन मोबाइल मशीन्स। तो हाइड्रोलिक्स है जो हमारा की रोल प्ले करती है इन मशीन्स के द्वारा जॉब को लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक्सकवेट करने के लिए, या अर्थ वर्क, फाउंडेशन डिगिंग के लिए एटसेट्रा। तो इन क्लोज कोऑपरेशन विथ आवर कस्टमर्स we develop and engineer reliable and functional system for which we take full responsibilities। जो हमारी जो responsibilities हैं इंजीनियर्स के सामने, जो बड़े बड़े ब्रिज बनाने का, बड़े बड़े डैम बनाने का, बड़े बड़े स्कूल के बनाने का, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाने का, बड़े बड़े डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए जो चैलेंजेस होते हैं वो इंजीनियर्स इनके थ्रू, हेल्प के थ्रू, इन टेक्निक्स के माध्यम से मिनिमम एनर्जी में कोशिश करते हैं इश्यूज को डिजॉल्व करने की। तो यूज दे आर यूज्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ अर्थ वर्क्स इंक्लूडिंग लेइंग फाउंडेशंस, गार्डिंग सॉइल, रिमूविंग डर्ट एंड रॉक्स, डिगिंग ट्रेंचेज, डिमोलिशन वर्क्स एटसेट्रा। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, easily recognizable machinery in any construction site because of their size and significance. Market capable of catering to almost any kind of construction activity। विद्यार्थी ध्यान दें, हर शब्द में आपको उसकी लर्निंग मिल रही है, ये लेने की कोशिश कीजिए। क्लोज्ड लूप सर्किट आर जनरली यूज्ड फॉर हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन इन मोबाइल एप्लीकेशंस। ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनमें हम क्लोज्ड लूप सर्किट, जो हमने पहले किसी दूसरे वीडियो में बताया कि क्लोज्ड लूप सर्किट किस प्रकार से कार्य करता है, इसका और उदाहरण दिया कि जैसे बुलडोजर है, एक्सकेवेटिंग है, ये ऐसे हमारे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हम यहाँ 1 बाय 1 बात करेंगे। अब इनकी जो इफिशियंसी है इक्विपमेंट की, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रभावित होती है, उनके आप थोड़ा सोचें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, बात करेंगे। अभी मेंटेनेंस के थोड़ा सा टच दिया हमने उसमें। क्राउलो ट्रैक, ये कुछ नाम और दिए गए हैं, क्राउलो ट्रैक्स, व्हील ट्रैक्स, लोडर्स, डंप ट्रक्स, बैक हो लोडर्स, रबर ट्रक्स, पावर रेटिंग। अब इनकी पावर रेटिंग बताइए कि ट्रक्स में कितने पावर, तो ये 65 से 700 HP और पावर की। कुछ एप्लीकेशन इनकी, कुछ एप्लीकेशन पहले बताए लेकिन और थोड़ा सा इसको कोशिश किया समझाने का। फॉर स्प्रेडिंग द अर्थ फील्ड्स, अनयूजुअल्स जो लैंड होती है उसमें स्प्रेडिंग द अर्थ फील्ड्स। फॉर ओपनिंग अप पायलट रोड्स थ्रू द माउंटेन्स एंड रॉकी terrains, maintaining haul roads, clearing land from the trees and stumps, backfilling trench at construction sites by dragging the earth from one place to another। मटेरियल ऑपरेशन एंड इक्विपमेंट के बारे में हम इन टोटलिटी बात कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा कुछ नाम पहले भी आए थे, वापस आ रहे हैं। ट्रैक्टर, बुलडोजर, स्क्रैपर, रीपर, ग्रेडर, suitable for digging below, machine level, can be efficiently used for dress the surface, avoiding the manual efforts। क्योंकि जो मैनुअल एफर्ट से तो वो काम बहुत लंबे समय में होगा,
लेकिन मशीन की हेल्प से फटाफट हो जाता है। अभी जैसे हमारे आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें मास लेवल पर काम चल रहा है और टारगेट है जो एवरी ईयर अचीव करने हैं। तो ऐसे में ये मशीन है जो बड़ा रोल प्ले कर रही है अपना, ताकि टारगेट वैल्यूज को अचीव किया जा सके, इनकी मैनुअल एफर्ट्स को रिड्यूस करके। द फैसिलिटी वाइल मीटिंग एस्टेब्लिश्ड लिमिट्स ऑफ रोडवेज ग्रेड एंड कर्वेचर, एयरफील्ड्स, सॉइल ड्रेनेज। बारिश के दिनों में जैसे सॉइल में इरोजन आ जाता है, तो उसको जो इन मशीन्स के द्वारा फिर हम वापस मेकअप करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक पावर। अब ये हाइड्रोलिक पावर के द्वारा होंगे ये सारे काम, तो हमने आप उसको थोड़ा कोशिश किया आपको शेयर करने की। हाइड्रोलिक पंप इस्तेमाल करेंगे इसमें, फर्स्ट और सेकंड दो हाइड्रोलिक पंप इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जो हाइड्रोलिक पंप होता है एसोसिएटेड विद द लिफ्ट सर्किट, जो हमारा लिफ्टिंग वर्क करेगा उस एरिया को कंट्रोल करता है। और जो सेकंड हाइड्रोलिक पंप है वो एसोसिएटेड विद द टिल्ट सर्किट बोलते हैं, जिसको या स्टीयरिंग यूनिट बोलते हैं, उसके पास पावर जाती है, राइट। और इसको ऑपरेटर जो ऑपरेट करके यूज लेते हैं, राइट। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट पंप, अब यहाँ आपको कितना प्रेशर रेंज इसमें यूज आती है वो बताया, 1 बार से लेकर 6000 बार इतना प्रेशर, ये पावर अप्लाई होती है आपके लिफ्ट सर्किट के ऊपर। इतना हम पावर से फोर्स से वर्क कर सकते हैं, ओके। इतने दबाव के साथ काम कर सकते हैं। मेंटेनेंस सिस्टम फॉर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स ज़रूरी है, इतने हैवी ड्यूटी मशीन्स हैं, इनमें मेंटेनेंस भी आती होगी। और दूसरी बात, फील्ड में काम करते हैं तो डस्ट है, एंट्री होगी फिल्टर वगैरह में, तो उसकी इफिशियंसी डाउन आएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए मेंटेनेंस अगेन रिक्वायर्ड। पर हम यहाँ थोड़ा उन बिंदुओं को जस्ट टच करेंगे, अलग से मेंटेनेंस का अलग होगा वहाँ लेंगे। तो यहाँ पोर रिकॉर्ड कीपिंग एंड अनसिस्टमाइज्ड मेंटेनेंस, इसके कारण इसकी इफिशियंसी जो हमने बात करी थी, फैक्टर्स हैं कुछ जो इफिशियंसी को डाउन करते हैं, राइट। अफेक्टिंग फैक्टर्स, इफिशियंसी फैक्टर्स। तो यहाँ मेंटेनेंस सिस्टम को बताने का प्रयास किया है कि आप मेंटेनेंस सिस्टम को जस्ट इंट्रोड्यूस कर दें, बाकी डिटेल बाद में की ली जा सकती है पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। ये ब्रेकडाउन जो भी आया किसमें, अर्थ मूविंग मशीन, उसकी रिपोर्ट मेंटेनेंस टीम को मिलेगी, यानी दी जाएगी। वो इसको रिपोर्ट मेंटेनेंस टीम इसको डायग्नोसिस करेगी और डायग्नोसिस करके ये पता करेगी कि उसमें क्या पार्ट रिक्वायरमेंट है। अगर पार्ट की रिक्वायरमेंट है यस, तो वो अदर का एंड रिप्लेस कर देगी, और यदि पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको फिक्स करेगी, यानी वापस से उसकी सर्विस करके रीपैक करके और यूज लेंगे, स्टॉप एंड रीयूज स्टार्ट फॉर द प्रपोज्ड मेंटेनेंस सिस्टम। और एक यहाँ की फाइंडिंग ये निकली ये जो सिस्टम की, कि वो प्रपोज कर सकते हैं मेंटेनेंस सिस्टम में और क्या होना चाहिए। तो फ्यूचरिस्टिक प्रपोज मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं जो इससे एडवांस होंगे। अब उसमें कुछ फेलियर्स आते हैं, किस प्रकार के फेलियर आते हैं मेंटेनेंस, उसी बात को मैं बता के इस वीडियो क्लोज करेंगे। ओरिंग्स लीकेज, आपके जैक जो हाइड्रोलिक जैक्स हैं उसकी जो सील्स हैं वहाँ लीकेज, एयर फिल्टर्स लीकेज, ट्रांसमिशन फिल्टर्स लीकेज, ड्राइव सील्स लीकेज, हाइड्रोलिक पंप फेलियर्स, फाइनल ड्राइव जो है सील है वो लीकेज, प्लंजर लीकेज, इंजेक्शन लीकेज, नोजल रनआउट, related problems, oil pumps leakage, chain adjustable seal leakage, chain sprocket, tool wear and water pump failure etc. ये कुछ हमने बिंदु बताएं जहाँ पे अर्थ मूविंग मशीन की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और एक वर्कर को ऑपरेटर को इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ ये बताया गया है ताकि मशीन इफेक्टिवली वो यूज ले सके और काम ले सके। हम इसमें लोडर्स के बारे में बताएंगे, लोडर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो लोडर होता क्या है, एक बात तो ये समझे हम। बाकी जो मेन फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स हमने आपको बताइए, सर्किट डायग्राम्स बताएं विभिन्न प्रकार के सिस्टम के अंदर वो यूज ले जाते हैं, कहाँ इसमें कौन सा काम मिलेंगे के बारे में बात करते हैं, राइट। सो ए लोडर इज ए हैवी इक्विपमेंट मशीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू मूव असाइड और लोडेड मटेरियल्स सच एज पार्ट demolition, deburst, dirt, snow, feed, gravel, logs, raw minerals, recycled materials, rocks, sand, wood chips into or onto another type of machinery
Such dump trucks, conveyor belt, feed hoppers, railroad car as per the depending on the design and requirement. They are front loaders, front end loader. अभी टाइप बताइए कौन कौन से होता है. तो फ्रंट लोडर्स, फ्रंट एंड लोडर्स, पे लोडर्स, स्कूप, स्कीप लोडर, व्हील लोडर, बकेट लोडर एटसेट्रा. अब इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. सबसे बड़ी बात है मेजर कंपोनेंट इंजन होगा. इंजन जनरली डीजल इंजन होता है. इसमें हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स होंगे, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स होंगे, फ्रंट अटैचमेंट अराउंड द जॉब साइट होगा. और व्हील लोडर्स, वन व्हील लोडर भी इसमें आजकल आते हैं जो मिलिट्री के अंदर यूज देते हैं, डिज़ाइन फॉर मिलिट्री. एंड अब इसमें भी एब्सोल्यूट लोडर होता है, बूट स्ट्रैप लोडर होता है, लोकेटिंग लोडर, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर होता है. इस तरीके से है जो कार्य एग्जीक्यूशन के अंदर किया जाता है. तो विद्यार्थीगण आप ध्यान दें, अर्थ मूवर्स और लोडर्स को आप इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के अंदर किस तरीके से काम में लिया जाता है इन दोनों वीडियोस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.